हेलो दोस्तों, आपके वनडे एग्जाम्स में हमेशा ये पूछा जाता है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, हमारे बॉडी में कितनी पसलियां होती हैं और कौन सी हड्डी से हमारी पसली जुड़ी होती है, उसमें जो पसली होती है वो कौन से नंबर वाली कौन सी पसली क्या कही जाती है। तो बच्चे सारे के सारे एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने हैं। तो आप सभी का अपने अपने प्लेटफॉर्म साइंस वर्ल्ड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे रुचि मैम आपको साइंस के साथ मस्ती भी सिखाती हैं और साथ ही साथ आइए आज जानते हैं एमसीक्यू के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस कौन कौन से बनने वाले हैं। तो क्या गाइस आप लोग रेडी हैं? तो आइए जानते हैं क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ से। अगर हम बात आपसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रिब केज के बारे में, ठीक है। तो ये रहा, लीजिए आपका स्टर्नम। स्टर्नम की हम बात कर रहे हैं, ये लीजिए आपका ये स्टर्नम जो आपके यहाँ पे छाती पे पाई जाती है, टाई अनुसार एक हड्डी पाई जाती है, उसे आप कहते हो स्टर्नम। आओ जी आओ, आप यहाँ पे इसका नाम भी आप बढ़िया से देख लेना ताकि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये बातें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, ये लो देख लो, ये रहा तुम्हारा स्टर्नम। इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। क्या नाम लिखेंगे? स्टर्नम, इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। इसका शेप बच्चे कैसा होता है? तो इसका शेप एक तरीके से टाई के अनुसार होता है। आप इसको पूरी तरीके से अपने कॉपी में बना लीजिएगा। बहुत ही ध्यान से हम लोग एक एक चीज क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत ही फैक्ट इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये आपका स्टर्नम होता है। अब यहाँ पे संख्या देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पसलियां जो होती हैं वो पूरी की पूरी तुम्हारी स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं। आ जाओ बना लेना कुछ इस तरीके से। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरी की पूरी तुम्हारी जो पसली होती है वो कनेक्ट होती है स्टर्नम से, और सच में ये कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए बच्चे इस बोन को हम लोग कहते हैं पहली नंबर, दूसरी नंबर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, यानी कि 1 से 7 तक की हड्डी को हम लोगों ने एक नाम दिया है और वो नाम क्या है? ट्रू रिब्स। कौन सा नाम है बच्चे? याद रखिएगा, इसे आप कहते हो ट्रू रिब्स, यानी कि सत्य पसली इसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा आप नेक्स्ट 8 9 10, ये एक दूसरे से टच में रहती हैं, ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं रहती हैं और नहीं कनेक्ट रहने के कारण इसका जो नाम होता है 8 9 10, और ये 8 से लेके 10 तक जो होती हैं उसे हम कहते हैं बच्चे, याद रखिएगा, फॉल्स रिब्स। क्या कहते हो बच्चे? फॉल्स रिब्स कहते हो। एक बार सभी लोग ध्यान से समझ लेना, इसको जान लेना, फॉल्स रिब्स कहते हो, ठीक है, यानी कि असत्य हड्डी कही जाती है। ये रहा आपका असत्य हड्डी। फिर तुम्हारे नीचे कुछ इस तरीके से घुमावदार हड्डी होती है। इस हड्डी को मैं आपके सामने आपके समक्ष बनाती हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आप यकीन मानो कि आप वनडे एग्जाम्स में आने वाले हर क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, और 11 और 12 को अगर आप मिला दोगे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। हिंदी में भी बच्चे जान जाते हैं, इसे आप कहते हो सत्य पसली कहते हो, इसे आप असत्य पसली कहते हो, इसे आप घुमावदार पसली कहते हो। घुमावदार। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मैम ये बता दो कि 2 नंबर से 7 नंबर तक ट्रू बोन्स होते हैं, क्योंकि सच में ये कौन से बोन से कनेक्ट होते हैं बच्चे? तो ये याद रखिएगा, ये स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, जिसका शेप टाई के अनुसार होता है। याद रखिएगा, स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और 8 से 10 तक आपके फॉल्स होते हैं और फ्लोटिंग आपका 11 से 12 होता है। ये कई सारे क्वेश्चंस आपके ये वाले बनते हैं, जो आपने अगर पेट भी देखना होगा तो आप शीशे के सामने जाइएगा, हल्का सा आप हवा अंदर खींचेंगे और आपको दिखाई दे जाएगा अपना ये तरीके से आपका पिंजरा। बच्चे इसको अगर पूरा क्वेश्चन बन जाए कि आप में कितने पिंजरे पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये आपके 12 रिब्स पे 12 पेयर्स पाए जाते हैं। कितने पेयर्स पाए जाते हैं? 12 पेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि पूरी की पूरी 24 रिब केज पाई जाती है। 24 की 24 रिब केज पाई जाती है, जिसे तुम्हें क्या कहते हो? 24 पसलियां कहते हो। 24 जोड़ी पसलियां कहोगे, और याद रखिएगा 12 जोड़ी और 24 पसलियां आपके पाई जाती है। तो बताइएगा ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको कैसी लगी? बढ़िया लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो पाने के लिए सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगा हो कि आपके लिए ये वीडियो काफी मददगार है तो जरूर एक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। रुचि मैम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।